शराब पीने वाला व्यक्ति कभी यह नहीं सोचता कि शराब ही नहीं पी रहा है, मां की खुशी, पत्नी का सुकून, बच्चों के सपने और पिता की प्रतिष्ठा सब एक ही घूंट में वो पी जा रहा है। देश विदेश से देख रहे सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं मोहित कमल श्रीमाली। आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर और आज का राशिफल यानी कि 14 सितंबर के इस विशेष एपिसोड में। साथ ही आप सभी को बधाई और शुभकामनाएं देना चाहूंगा जिनका आज जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है या कोई विशेष यादगार दिन है। पंचांग की बात शुरू करूं उससे पहले कृपया कर इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। कई अतिथि हैं, कहा जाता है अतिथि देवो भवः, यानी कि अतिथि भगवान स्वरूप है, उनका हमेशा स्वागत है। पर मैं यहां अतिथि नहीं बल्कि परिवार बनाना चाह रहा हूं। अगर आप अतिथि के तौर पर आते हैं, सिर्फ इस चैनल को देख करके फिर चले जाते हैं, तो मेरी आप सभी से गुजारिश है कि कृपया कर मेरे परिवार का हिस्सा बनिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे साथ जुड़ जाइए। चलिए अब बात करते हैं पंचांग की। तारीख 14 सितंबर 2025 है और दिन रविवार का है। आज के विशेष उपाय में पितरों की तृप्ति के लिए ब्राह्मण भोजन से भी ज्यादा क्या अच्छा है उसकी जानकारी देने वाला हूं। उसके लिए इस एपिसोड के अंत तक बने रहिएगा। संवत 2082 का अश्विन कृष्ण पक्ष चल रहा है। अष्टमी तिथि रहेगी, रोहिणी नक्षत्र सुबह 8:41 तक रहेगा, जिसके पश्चात मृगशीर्ष नक्षत्र आरंभ होगा। वृषभ राशि में चंद्रमा रात के 8:04 तक विराजमान है, जिसके पश्चात वो मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे। राहु काल का समय दोपहर के 4:30 बजे से लेकर 6 बजे तक है और शुभ चौगड़ या मुहूर्त आज के दिन आपको 2 बार प्राप्त होगा। सबसे पहले सुबह 9:27 से 12:27 तक और फिर से दोपहर में 1:57 से 3:27 तक। दक्षिण दिशा की ओर यात्रा करें तो आपके लिए शुभ और लाभकारी सिद्ध होंगी, पर पश्चिम दिशा हो, नैऋत्य दिशा हो या ईशान दिशा हो। अब यहां पर नैऋत्य को बता देता हूं, इंग्लिश में साउथ वेस्ट कहा जाता है और ईशान को नॉर्थ ईस्ट कहा जाता है। इन दिशाओं में अगर यात्रा करें तो घी खा करके या सूंघ करके अपनी यात्रा को आरंभ कीजिएगा। आज सूर्योदयकालीन कुंडली में शुभ ग्रह योगों का जो आपको साथ मिलने वाला है वह है संख्याधाम योग, सुनफा योग, अधम योग, अखंड साम्राज्य योग, हर्ष योग, स्ववीर्य धन योग और कर्मजीव योग का। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि आपकी कुंडली में क्या राजयोग है, क्या दुर्योग है, कैसे आप अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं, क्या उपाय किए जा सकते हैं, कुंडली अनुसार आपको क्या करना शुभ साबित होता है, तो क्या करने से आपको सिर्फ और सिर्फ हानि हाथ लगती है, क्या रत्न धारण करें, यह सभी की जानकारी संपूर्ण राजयोग जन्म पत्रिका में आपको मिलती है। साइड में दिए गए नंबर्स पे संपर्क कर अपने लिए आप राजयोग जन्म पत्रिका बनवाने का आदेश दे सकते हैं। सुबह 10 बजे से लेकर शाम को 7 बजे के बीच आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। आपको यह भी बताना चाहूंगा कि नवरात्रि आने ही वाली है। नवरात्रि नव निर्माण के लिए होती है, चाहे वो आध्यात्मिक हो या भौतिक। आदिकाल से ही हम इंसान जो है, मनुष्य जो है, हमारी प्रकृति शक्ति साधना की रही है। शक्ति साधना का प्रथम रूप मां दुर्गा ही मानी जाती हैं। मनुष्य क्या, देवी देवता, यक्ष और किन्नर भी अपने संकट निवारण के लिए मां दुर्गा को ही पुकारते हैं। और नवरात्रि के जो 9 दिन होते हैं, ये देवी की पूजा उपासना से आपके लिए विशिष्ट बन जाते हैं, उन्नति और प्रगति कारक बन जाते हैं। इस सौभाग्य के सामने पैसा, समय, व्यस्तता ये सब तुच्छ दिखाई देते हैं। ईश्वर ने हमें इस योग्य बनाया है कि हम संसार का प्रत्येक छोटा बड़ा काम आसानी से कर सकते हैं और इसके लिए हमें इच्छाओं के महत्व पर विचार करना चाहिए। हमें हाथ आए अवसर का सम्मान करना चाहिए, उसे थाम लेना चाहिए। हम सभी ने अपनी किस्मत को, भाग्य को कोसते हुए बहुतों को देखा है। बस प्रार्थना यही रहती है कि कहीं हम उस श्रेणी में ना चले जाएं। जब कभी सफलता ना मिले तो भाग्य को कोसने से ज्यादा बेहतर है यह समझा जाए कि क्या किया जा सकता है। वास्तव में भाग्य है क्या? मात्र एक अवसर है जो हर किसी को उपलब्ध होता है, लेकिन अज्ञानतावश यह अवसर खो देना ही दुर्भाग्य बन जाता है। आप सहारा दें तो इतना दें कि और किसी के सहारे को मांगना ना पड़े। आंखें सबके पास है, सब में जड़ी हुई हैं, पर विवेक दृष्टि ये सौभाग्यवानों को ही मिलती है।
अगर हमने आने वाली इस नवरात्रि के अवसर को थाम लिया तो ऐसी कोई शक्ति संसार में नहीं दूसरी है जो आपको माता के अनुग्रह से दूर रख सके। चाहे आप व्यापार वृद्धि और संपूर्ण गृहस्थ सुख के लिए उपाय करना चाहते हैं, आर्थिक और भौतिक सफलता के लिए उपाय ढूंढ रहे हैं, ज्ञान और संपूर्ण वैभव की प्राप्ति चाहते हैं, वाद विवाद कोर्ट कचहरी में विजय प्राप्त करना चाहते हैं, कर्ज और दरिद्रता का निवारण चाहते हैं, शत्रुओं से राहत चाहते हैं, तो आपके पास में शारदीय नवरात्रि का यह शुभ अवसर अब आ चुका है। यह सुनहरा अवसर आ चुका है। नवरात्रि पूजन कलश का जो उपयोग करे उसके लिए विधि विधान से पूजन करना और माता के अनुग्रह को प्राप्त करना सरल रहेगा और विशिष्ट रहेगा। चलिए अब बिना देरी किए शुरुआत करते हैं आज के राशिफल की और सबसे पहले बात करेंगे मेष राशि से। आपके लिए द्वितीय भाव में चंद्रमा है, संपत्ति तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 27 डॉट है। ओवरऑल सिचुएशन 70% सपोर्ट की है। यह समय आपको सोचने पर, विचार करने पर विवश कर सकता है। विशेष तौर पे नई प्रॉपर्टी को लेकर के, नए इन्वेस्टमेंट्स को लेकर के इस समय में अपॉर्चुनिटी आपके पास में काफी अच्छी आएगी। पर यहां पर इस बात का भी ध्यान दीजिएगा, जो व्यापारी वर्ग है, नौकरी पेशा व्यक्ति है, कोई भी डीलिंग करनी है, जहां पे कैश का लेन देन करना है, थोड़ा सतर्क रह करके कीजिएगा, वरना नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। ऐसे समय में घर परिवार के खर्चों को लेकर के, उनकी डिमांड्स को लेकर के आप ज्यादा स्ट्रेस में रहने वाले हैं। यह कहा जा सकता है चीजों के अंदर जो खर्च है घर परिवार की सुख सुविधाओं के लिए या रिनोवेशन के लिए, उसको लेकर के टेंशन आप पर ज्यादा हावी रहेगी। गृहिणी की चर्चा करें तो आपको भी इस समय में ध्यान देना है। आपकी वाणी के कारण काफी ज्यादा परेशानियां इस समय में घर परिवार में बन सकती हैं, उभर सकती हैं। यह कहा जाए स्पष्टता जो है ये इस समय में दुश्मन बन बैठी है, तो काफी अपने इमोशंस को, अपनी बातों को इस समय में अपने अंदर ही समेटे रखना ज्यादा बेहतर रहेगा। यंगस्टर्स की बात करते हैं तो थकान कमजोरी को लेकर के ज्यादा इस समय में शिकायत रहेगी। ऐसे समय में आलस जो है ये भी ज्यादा रहेगा। घर परिवार काम पे काम देना चाहता है, अपने सभी बैकलॉग को क्लियर करना चाहता है, पर आप हैं जो इस समय में आलस को त्यागना नहीं चाह रहे हैं। यह परेशानी का कारण बन सकता है। थोड़ा समझ करके और अपने आप को एक्टिव बनाने का प्रयास कीजिएगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए हरा रंग, शुभ अंक रहेगा नंबर 3। अब बात करते हैं वृषभ राशि की, तो आपके लिए राशि भाव में ही चंद्रमा है, मित्र तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 35 डॉट्स। ओवरऑल सिचुएशन 100% पॉजिटिव है। दोनों हाथ घी में, सिर कढ़ाई में है। यह सिचुएशन का फायदा जो है ये आपको लगातार रात के 8:04 तक मिलना है। इसके पश्चात चंद्रमा गुरु के साथ में युति करेंगे धन भाव में। यह सिचुएशन कुछ तो पॉजिटिव रहेगी, पर आज का जो समय है सबसे ज्यादा बेहतर ये होगा, कॉन्फिडेंस है, और इस कॉन्फिडेंस के सहारे कोई डील लॉक इन करना चाहते हैं, कोई अपनी प्रस्ताव सामने रखना चाहते हैं, तो इस दिशा में जरूर आगे बढ़िएगा। पुराने दोस्तों से मिलना ये भी इस समय में लाभकारी सिद्ध हो सकता है। विशेष तौर पे कहूंगा जो दोस्त अब इन्फ्लुएंशियल पोजीशंस पे हैं, हाई पोजीशंस पे हैं, उनका समर्थन यहां पर मिल सकता है। ऐसे समय में घर परिवार की सुख सुविधाओं को भी बढ़ाने का आप इस समय में कोई ना कोई प्रॉमिस करते हुए नजर आएंगे। ये कहा जाए एक्शन लेते हुए भी नजर आ सकते हैं। सोसाइटी में रिस्पेक्ट बढ़ने वाली है। और कहीं ना कहीं जो यंगस्टर्स हैं, अगर कोई स्पोर्ट्स इवेंट में आप इस समय में जुड़े हुए हैं, कोई टूर्नामेंट इस समय में अगर आप खेल रहे हैं, कोई मैच अगर इस समय में खेलने वाले हैं, तो ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद रहेगा। जो लोग कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, इस समय में अपने सीनियर्स हैं उनकी मदद लेने से परहेज मत कीजिएगा, पीछे मत हटिएगा। हो सकता है कुछ बातें सुना करके आपको यहाँ पे हेल्प की जाए, पर यह हेल्प काफ़ी ज़्यादा आपके लिए महत्वपूर्ण साबित होगी। शुभ रंग रहेगा आपके लिए रेड कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 9। फिर बात करते हैं मिथुन राशि की, तो आपके लिए 12th हाउस में चंद्रमा है, साधक तारा का 7, अष्टक वर्ग में 37 डॉट से 75 to 80% तक ये सिचुएशन आपके लिए सपोर्टिव है। पर रात को 8:04 के पश्चात यही सिचुएशन आपके लिए 100% पॉजिटिव बनेगी। पर वहां तक के लिए कुछ बातों का ध्यान रखिएगा। चिड़चिड़ापन, फ्रस्ट्रेशन ज्यादा आप में देखने को मिल सकता है। यह कहा जाए बेफिजूल के खर्च जो हैं आप करते हुए ज्यादा नजर आएंगी। ऐसे समय में स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं भी उभर सकती हैं। विशेष तौर पे अगर आप ओल्ड एज हैं, वृद्ध हैं, तो आपको ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। छोटी सी जो पैर फिसलने की घटना होती है, इससे भी बड़ी परेशानी आपके लिए बन सकती है। जो नौकरी पेशा व्यक्ति हैं, विशेष तौर पे रिटेल मार्केट में काम करते हैं, दुकानों पर काम करते हैं, शोरूम्स में काम करते हैं,
इस समय में अपने आप पर बहुत कंट्रोल रखने की जरूरत है। काफी ऐसे क्लाइंट्स का सामना हो सकता है जो अपने आप को 30 मार खा समझते हैं, अपने आप को बहुत ऊपर समझते हैं और उनका रवैया नंदनीय रहने वाला है। तो यहां पर बस इतना सा ही ध्यान दीजिएगा कि क्लाइंट है, भगवान का रूप है, प्रेम पूर्वक उससे बात कीजिए, उसको जो चाहिए वो उसको पकड़ाइए और अपने आप को इस सिचुएशन से बाहर निकालिए। क्रोधित होंगे, खुद के लिए नुकसान कर बैठेंगे। फिर जो व्यापारी वर्ग है, इस समय में दोस्तों से और रिश्तेदारों से गलतफहमी हो सकती है। विशेष तौर पे पैसों से संबंधित चर्चाओं में यहां पे परेशानी ज्यादा देखने को मिलेगी। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पिंक कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 8। फिर बात करते हैं कर्क राशि की और आपके लिए 11th हाउस में चंद्रमा है, जन्म तारा का 7 है, अष्टक वर्ग में 25 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन आप देखें तो आपके लिए इस समय में 70% पॉजिटिव है। अब ये पॉजिटिविटी रात को 8:04 तक है, जिसके पश्चात चंद्रमा द्वादश भाव में प्रवेश करेंगे। इस समय में फैमिली से रिलेटेड कोई प्रॉपर्टी को लेकर बहस चल रही है तो आपको आगे बढ़ना चाहिए है इस बहस को खत्म करने के लिए, यहां पर स्टर्न और स्ट्रिक्ट एक्शन लेने के लिए। ऐसे समय में जीवन में सुख की प्राप्ति होगी, लोगों से सम्मान प्राप्त होगा। विशेष तौर पे जिस प्रॉपर्टी को लेकर के यहां पर असमंजस की सिचुएशन देखने को मिल रही है उसको डिफ्यूज करने में आप यहां सफलता प्राप्त कर सकते हैं। जो व्यापारी वर्ग है, अच्छी कमाई इस समय देखने को मिलेगी और सीजनल व्यापार जो है इसमें तरक्की और तेजी इस समय ज्यादा देखने को मिल सकती है। मैं ये भी कहना चाहूंगा कि अगर आप कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, इन्वेस्टमेंट के लिए आगे बढ़ रहे हैं, तो आज के दिन आइदर आप सुबह सुबह ही इन्वेस्टमेंट के लिए जो चेक होता है वो क्लियर कर दीजिए, या तो फिर कम से कम आप 17 तारीख की सुबह तक का इंतजार कीजिएगा, तो ये ज्यादा बेहतर रहेगा। गृहिणी की चर्चा करें तो आपको भी इस समय में काफी ज्यादा फायदे की सिचुएशन देखने को मिलेगी। ये कहा जा सकता है कि इस समय में घर में कोई मांगलिक कार्य अगर होने वाला है तो उससे संबंधित जो ज्वेलरी की शॉपिंग है, जो सामान की शॉपिंग है, उसको करते हुए आप नजर आ सकते हैं। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ग्रे कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 6। फिर बात करते हैं सिंह राशि की और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा है 10th हाउस में, अधिमित्र तारा का 7, अष्टक वर्ग में 27 डॉट्स है। ओवरऑल सिचुएशन आपके लिए 100% पॉजिटिव है और यही सिचुएशन आपके लिए 100% पॉजिटिविटी की 17 तारीख की सुबह तक बनी हुई है। यह समय संतुष्टि प्राप्त करने का है, कॉन्फिडेंस गेन करने का है, प्रमोशन का है। ऐसे समय में यह भी कहूंगा, चाहे आप व्यापारी हैं तो इस समय में तेजी अपने काम में जरूर देखने को मिलने वाली है। जो फोकस है आपका अपने काम पे वो ज्यादा बेहतर इस समय देखने को मिलेगा। जो कृषि उद्योग का काम करते हैं आपके लिए भी सिचुएशन काफी ज्यादा पॉजिटिव रहने वाली है। यहां पे ये कहा जा सकता है डिमांड एंड सप्लाई जो है ये इस समय में आप मैच करते हुए नजर आएंगे। जो सट्टा खेलते हैं आपके लिए भी सिचुएशन लक वाइज काफी ज्यादा सही रहने वाली है और इस समय में कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि ड्रीम्स कम ट्रू वाली सिचुएशन भी आपके लिए बन सकती है। बस एक बात का ध्यान दीजिएगा, जो लग्जरी पे आप खर्चा करते हैं उस लग्जरी पे खर्चे करने से परहेज कीजिएगा, थोड़ा ज़्यादा बेहतर रहेगा। इन्वेस्टमेंट फ्यूचर की और अगर कोई इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा सुखद और शुभ साबित हो सकता है। दाम्पत्य जीवन की बात करें या आपके पारिवारिक मोर्चों पर तो ये सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा फेवरेबल है। कोई भी डिस्कशन इस समय में आप सामने रखना चाहते हैं तो आराम से रख सकते हैं, परेशानी की बात इस समय में बिल्कुल नहीं रहेगी। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पर्पल कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 1। फिर बात करते हैं कन्या राशि की। नवम भाव में चंद्रमा है, साधक तारा का 7 और अष्टक वर्ग में बेर मिनिमम 19 डॉट्स हैं। ये सिचुएशन 35% 40% सपोर्ट की रहेगी और इस समय में इस बात का ध्यान दीजिएगा, खर्च बहुत ज्यादा बढ़ सकते हैं। ये कहा जाए नहीं करना चाहते थे पर सिचुएशन ऐसी है कि दोस्तों के साथ में है, सभी दोस्तों ने हाथ खड़े कर दिए कि हम तो पैसे ही नहीं लाए। पेमेंट आपको करनी है, बाय हुक और बाय क्रुक आपको ही पेमेंट करने पर मजबूर किया जा सकता है। ऐसे समय में जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं, पुलिस फोर्स में है, मिलिट्री में है, आपको भी इस समय में ध्यान देना है। दबाव अपने सीनियर से इस समय में ज्यादा रहने वाला है, रूखा व्यवहार उनका आपको सामना करना पड़ेगा और कहीं ना कहीं हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी इस समय में उभर सकती हैं। विशेष तौर पे ये कहा जाए चक्कर आने की परेशानी है, कमजोरी महसूस होती है, तो ये इस समय में ज्यादा देखने को मिलेगा। यंगस्टर्स ऐसे समय में मेंटली ज्यादा डिस्टर्ब रहेंगे, किसी पुराने विवाद को लेकर के, किसी पुरानी बात को लेकर के गड़े मुर्दों को उखाड़ के अपने आप को इस समय में आप परेशान करते हुए नजर आ सकते हैं। मेंटली फ्रेश रहिए और ऑप्टिमिस्टिक बने रहिए। आगे
को सोचिए, ज्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि रात को 8:04 पर चंद्रमा आपके लिए दशम भाव में प्रवेश करेंगे, जो शुभ स्थिति का निर्माण अवश्य करेंगी, घर परिवार की स्थिति में बेहतरी लेकर के आएंगी। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ग्रीन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 2। फिर बात करते हैं तुला राशि की, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं 8th हाउस में। मित्र तारा का साथ और अष्टक वर्ग में 32 डॉट्स हैं। 70% सिचुएशन आपके लिए इस समय में सपोर्टिव है। अब जो बेहतरी की अगर हम बात करें कि पॉजिटिव टाइम पीरियड कब आएगा, स्ट्रगल का टाइम पीरियड है, कई राशियों की आदत है कमेंट बॉक्स में आकर के लिखते हैं कि हमारा तो समय जब से पैदा हुए तब से खराब ही चल रहा है। ऐसे व्यक्ति का तो कुछ किया नहीं जा सकता। विशेष तौर पे कहा जाए, अगर राशिफल के भरोसे ही चलना चाहते हो पूरे जीवन, तो आपका कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि कुंडली विश्लेषण के माध्यम से ही मैं ये बता पाऊंगा कि आपको क्या करना चाहिए, किस फील्ड में आगे बढ़ना चाहिए, क्या उपाय करना चाहिए। इसका ध्यान रखिएगा। अब ऐसे समय में आज विशेष तौर पे एक परेशानी यहां पर तुला राशि को देखने को मिलने वाली है। फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशन 7वें आसमान पर रहेगा। छोटी छोटी बातों को लेकर के आप गुस्सा ज्यादा करते हुए नजर आएंगे। ऐसे समय में गलत इल्जाम कहें उसका भी सामना करना पड़ सकता है। विशेष तौर पे ये कहूंगा, महिलाओं के द्वारा इस समय में गलत आरोप आप पर लगाए जा सकते हैं, चाहे आप यंगस्टर्स हैं, आप बिजनेस पर्सन हैं। थोड़ा इस बात का ध्यान रखते हुए आगे बढ़िएगा। खास तौर पे एक और आपको यहां पे चीज ध्यान रखनी है, जीवन साथी के साथ में किसी भी बात को लेकर के विवाद है तो इस विवाद को आज के दिन टाल देना बेहतर है, या मौन रहना सबसे बेहतर है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए लेमन येलो कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 2। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि की, तो आपके लिए सप्तम भाव में चंद्रमा है, संपत्ति तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 29 डॉट्स। ओवरऑल सिचुएशन देखी जाए तो यह आपके लिए 100% पॉजिटिविटी की बनी हुई है। खान पान को लेकर के शिकायतें नहीं है, यात्रा करते हैं तो सुखद रहती है, जो उद्देश्य है उद्देश्य पूरा होता है। ऐसे समय में अगर मैरिड कपल है, न्यूली मैरिड कपल हैं, तो ये समय रोमांस और रोमांच का रह सकता है। अच्छी डेट पे जाने का अवसर मिल सकता है, या ये कहा जाए अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के लिए बात जो करते हैं तो बातों का पिटारा आज के दिन खुल सकता है। जो लोग व्यापारी हैं, आज के दिन लेन देन का अगर आप काम करते हैं, कोई उधार देते हैं या अपना उधार वापस लेने का प्रयास करते हैं, तो इससे लाभ अवश्य आपको प्राप्त होगा। जो नौकरी पेशा व्यक्ति हैं, अपने कैरियर में स्विच करना चाहते हैं, स्विच के लिए इंतजार कर रहे हैं, तो आपको भी ये कहूंगा कि थोड़ा सा इस समय में लोगों से, विशेष तौर पे जो फील्ड के सीनियर्स हो गए, एक्सपीरियंस्ड रंजे हुए खिलाड़ी हो गए, उनसे इस समय में बात कीजिएगा। अपनी जो प्रॉब्लम्स है वो उनके साथ में शेयर कीजिएगा। आपको बेहतर इस समय में वो उपाय बताते हुए दिख सकते हैं, यही कहा जाए आपको गाइड करते हुए दिख सकते हैं। यंगस्टर्स की चर्चा करते हैं तो आपके लिए भी समय काफ़ी ज़्यादा बेहतर है। ऐसे समय में अच्छे इन्वेस्टमेंट्स के लिए आपको अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। अगर आप यंगस्टर्स हैं, विशेष तौर पे ये कहा जाएगा कि इस समय में अगर किसी कोर्स में एनरोलमेंट करना चाहते हैं, फीस बहुत ज़्यादा बड़ी लग रही है, फिर भी मैं कहूँगा थोड़ी हिम्मत करके आगे बढ़ लेना बेहतर रहेगा आज के दिन, क्योंकि इसका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आपको ज़्यादा बेहतर प्राप्त हो सकता है। पर यह सिचुएशन रात को 8:04 तक है। इसके पश्चात अष्टम भाव में चंद्रमा प्रवेश करेंगे। शुभ रंग रहेगा आपके लिए हरा रंग, शुभ अंक रहेगा नंबर 1। फिर बात करते हैं धनु राशि की। आपके लिए षष्ठ भाव यानी कि 6th हाउस में चंद्रमा विराजमान है, शेम तारा का साथ और अष्टक वर्ग में 25 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन आपके लिए 100% पॉजिटिव है। दोनों हाथ घी में सिर कढ़ाई में है। जिस चीज को हाथ लगा दो सोना बनाने की काबिलियत आप में है। यह समय सिर्फ सोचना नहीं है, एक्शन लेना है। कोई नया एडवर्टाइजिंग कैंपेन अगर आप रन करना चाहते हैं अपने ऑफिस के लिए, अपने काम के लिए, अपने बिजनेस के लिए, तो आपको जरूर करना चाहिए। ऐसे समय में विरोधियों से आगे बढ़ने के लिए जो प्रयास करेंगे सफलता प्राप्त होगी। पारिवारिक जीवन काफी ज्यादा इस समय में बेहतर रहेगा। मन से आप प्रसन्न रहेंगे और सुख सुविधाओं को भोगने के लिए इस समय में आपको संतुष्ट समय प्राप्त होगा। यह भी कहा जा सकता है कि इस समय लक फैक्टर जो आपको सपोर्ट कर रहा है, इस वजह से ही प्रमोशन की बात जो है, रिश्तों में प्रमोशन की बात है, विशेष तौर पर यह आपको इस समय देखने को मिल सकती है। यहां पर नेम ऑफ फेम की प्राप्ति कहें, बेहतर लोगों के साथ में मेल मिलाप कहें, यह कहा जाए नेटवर्किंग के माध्यम से काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी एक्सप्लोर करने का मौका मिल सकता है। गृहिणी है तो आपको भी कहूंगा दोस्तों के साथ में, यारों के साथ में अगर इस समय बैठ करके किसी बात पर इस समय डिस्कस करते हैं तो ज्यादा बेहतर आपको यहां पर रिजल्ट्स देखने को मिल सकते हैं। यह कहा जाए कोई गलत स्टेप ले रहे हैं तो सही दिशा में आपको आगे बढ़ाने के लिए दोस्त प्रेरित करते हुए नजर आ सकते हैं। शुभ रंग रहेगा आपके लिए लाल रंग, शुभ अंक रहेगा नंबर 1।
फिर बात करते हैं मकर राशि की और आपके लिए पंचम भाव में चंद्रमा है, प्रत्यारी तारा का साथ है, अष्टक वर्ग में 34 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन यहां पर आपके लिए बन रही है बेर मिनिमम 30% सपोर्ट की। अब ऐसे समय में कुछ बातों का विशेष तौर पे ध्यान दीजिएगा। विशेष जो बच्चे हैं उनके साथ में इस समय बहुत संभल करके बात करने की जरूरत है। पिता अगर आप हैं, गुस्सैल हैं, ये कहा जाए एडमेंट है, मेरा रास्ता ही सही रास्ता है, बाकी सब गलत है, ये मानसिकता रखते हैं, तो इस समय में अपने आप को बदलना पड़ सकता है। क्योंकि बच्चे जो आज की यहां पे जनरेशन है, ये अपने तौर तरीके से चलना चाहती है, नई चीज़ों को एक्सप्लोर करना चाहती है, कैरियर बहुत ज़्यादा बन चुके हैं, तो यहाँ पर एक्सप्लोर करने का उन्हें चांस देना होगा। ऐसे समय में बस एक बात का ही ध्यान रखें, बच्चे जो डिसीजन लेना चाहते हैं अवश्य लें, पर फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन अगर आपकी ना हो तो बेहतर है। यानी कि अपने स्किल सेट का यहाँ पे उपयोग करते हुए बच्चे चलें तो बेहतर रहेगा। यहाँ पर व्यापारी वर्ग है, नौकरी पेशा व्यक्ति हैं, आपको इस बात का ध्यान देने की जरूरत है, कहीं ना कहीं छोटी छोटी बातों को लेकर के इस समय में युद्ध छिड़ सकता है। फिर चाहे आप घर में कहिए या अपने वर्क स्पेस में कहिए, अपने आप को काम और कंपोज रखना और विशेष तौर पे जुबान को साफ रखना बहुत जरूरी सिद्ध होगा, वरना आप प्रॉब्लम में फंस सकते हैं। गलत बातों के कारण आपकी मार्केट में इमेज खराब की जा सकती है। जो लोग भारत के बाहर सट्टा खेलते हैं, आप भी विशेष तौर पे इस समय में सट्टे से दूरी बनाए रखिएगा, वरना नुकसान कुछ ज्यादा बड़ा मिल सकता है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए गुलाबी रंग, शुभ अंक रहेगा नंबर 3। फिर बात करते हैं कुंभ राशि की और आपके लिए राशि भाव से 4th हाउस में चंद्रमा है, प्रत्यारी तारा का साथ और अष्टक वर्ग में 17 डॉट्स हैं, 17 डॉट्स हैं। ये सिचुएशन आपके लिए 15% सपोर्टिव है। जितना संभल करके चलें उतना कम है, क्योंकि इस समय में कहा जाता है कि ऊंट पे बैठे हुए को भी कुत्ता काट जाता है, वही सिचुएशन है। जितना संभल करके चलोगे पर प्रॉब्लम्स अपना रास्ता आप तक खोज ही लेंगी, और विशेष तौर पे ऐसे समय में मानसिक तनाव कहें, ये वो परेशानी है। पुरानी बातों को याद करना, पुराने रिश्तों को याद करना, पुरानी बहसों को याद करके अपने आप को डिप्रेशन में डाल बैठना, ये यहां पर देखने को मिल सकता है। कुंभ राशि के जातकों से विशेष तौर पे मेरी ये प्रार्थना रहेगी, इस समय में ऑप्टिमिस्टिक रहिए, अच्छी चीजें सोचिए, जो आज है आपके पास में इसको जीने का प्रयास कीजिए। माता जी की सेहत को लेकर के जो चिंताएं हैं, तो आज के दिन चाहे फोर्सफुली ही क्यों नहीं, पर डॉक्टर के पास में ले जाना यह संकल्प रहना चाहिए। पर व्यापारी वर्ग हैं और नौकरी पेशा व्यक्ति, आप ऐसे समय में एक बात का विशेष तौर पे ध्यान दीजिएगा, जो मन में चल रहा तूफान है उसको इस समय बाहर व्यक्त करने से परहेज कीजिएगा, वरना लोग आपका फायदा उठा सकते हैं, आपकी स्थिति का फायदा उठा सकते हैं, आपको भ्रमित करने का प्रयास कर सकते हैं। यहीं व्यापारी वर्ग लालच प्रवृत्ति भी आप पर हावी रहेगी। अपनी फाइनेंशियल डिस्ट्रेस्ड सिचुएशन को देख करके गलत इस समय में स्टेप उठाते हुए नजर आ सकते हैं। एक बात का ध्यान दीजिएगा, टेम्पररी प्रॉब्लम्स के लिए परमानेंट सॉल्यूशन कभी नहीं खोजा जाता। प्रॉब्लम आज है, कल नहीं होगी, पर जीवन तो आगे भी होगा ना, तो उसके लिए सही डिसीजन लेना शुरू कीजिए। इस बात को ध्यान में रखिए कि आज जो स्थिति है ये हमेशा ऐसी ही नहीं रहेगी और ऐसी ही हमेशा रही नहीं है। इस बात को ध्यान में रखिएगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पिंक कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 2। फिर बात करते हैं मीन राशि की और आपके लिए राशि भाव से 3rd हाउस में चंद्रमा प्रवेश कर चुके हैं, शेम तारा का साथ है, अष्टक वर्ग में 30 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन यहां पे आपके लिए 100% पॉजिटिव है। मैं ये कह सकता हूं, चाहे देरी से ही सही, पर परिणाम प्राप्त सुखद होंगे। जो मेहनत आपने की है, जो इस समय में इन्वेस्टमेंट्स आपने किए हैं, उससे जुड़ी हुई कोई ना कोई इस समय में अच्छी न्यूज़ आपको मिलने वाली है। ऐसे समय में अट्रैक्शन में आकर के दोस्ती करते हुए यंगस्टर्स नजर आ सकते हैं। यहां पर जो व्यापारी है, कोई बड़ी डील अगर आप क्लोज इन करना चाह रहे थे, तो इस समय में सही लोगों का समर्थन मिलने के कारण यह डील लॉक इन करने में आपको सफलता हासिल होगी, शत्रुओं पर विजय प्राप्त होगी। कॉन्फिडेंस 7वें आसमान पर रहेगा। बस एक बात का ध्यान दीजिएगा, ये कॉन्फिडेंस ओवर कॉन्फिडेंस में ना बदल जाए। कहीं ऐसा ना हो कि सो फुल ऑफ माई सेल्फ ये सिचुएशन हो जाए कि हूं तो बस मैं ही हूं और बाकी सब पानी कम है। तो इस कारण से ओवर कॉन्फिडेंस के शिकार होने से इस बात का ध्यान देना है कि रात को 8:04 पर ही 4th भाव में चंद्रमा प्रवेश करेंगे, और वहां से यह कहा जाए जिनको आपने एटीट्यूड दिखाया है वो अब आप पर हावी हो सकते हैं।
तो इस बात का ध्यान रखते हुए आगे बढ़िएगा। सेफ और सिक्योरली आगे बढ़े, पर रिस्क टेकिंग एपेटाइट जो है इसको यहां पे सेटिस्फाई करने की अपॉर्चुनिटीज समय समय पर मिलती रहेंगी। गृहिणी की अगर चर्चा करें तो आपके लिए भी चाहे ज्वेलरी की शॉपिंग करना चाह रहे हैं तो उसका डाउन पेमेंट जिसे हम कहते हैं, या ये कहा जाए एडवांस पेमेंट कर लिया, क्योंकि श्राद्ध चल रहे हैं तो नई चीजें तो नहीं खरीदी जा सकती, पर नवरात्रि की प्रतिपदा तिथि के लिए जो खरीदारी है उसके लिए आज एडवांस पेमेंट किया जा सकता है, ताकि आज की रेट में हम लॉक इन कर सकें काम को। शुभ रंग रहेगा आपके लिए रेड कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 8। ये तो हुई बात आज के राशिफल की। अब हम बात करने जा रहे हैं विशेष उपाय की, यानी कि पितरों की तृप्ति के लिए ब्राह्मण भोजन से भी क्या ज्यादा अच्छा है। वृक्ष रोपण ऐसा कार्य है जिसे ब्रह्म भोज से भी कहीं अधिक महत्व दिया जाता है। किसी व्यक्ति को भोजन करा देने से उसकी एक समय की भूख बुझ जाती है, पर अच्छा यह है कि श्राद्ध रूप में ऐसे वृक्ष लगाए जाएं जो किसी ना किसी रूप में प्राणियों की आवश्यकता पूरी करते रहें। अपने पास कृषि योग्य भूमि से थोड़ी सी जमीन अगर बचती हो, कम उपयोगी हो, तो उसमें आम, पीपल, महुआ ऐसे वृक्ष लगा देने चाहिए। बेर, अमरूद ये कम जगह में लग सकते हैं। मंदिर है, धर्मशाला है, तो कोई धनी मानी होगा वो ही इसको बना सकता है, लेकिन बगीचा, तालाब बनाना या उनकी साफ सफाई करना, श्रम दान करना, ये काम ऐसा है जिसे अपने मित्र या पड़ोसियों के साथ में मिलजुल करके भी किया जा सकता है। साथ ही उनसे किसी न किसी रूप में लाभ भी उठाया जा सकता है। इस प्रकार के उपयोगी काम जो हैं, ये भी कर सकते हैं जो धन खर्च करने की स्थिति में तो नहीं है, पर शरीर से स्वस्थ हैं। श्रमदान के रूप में पूर्वजों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने की स्थिति आप में जरूर है। कहा गया है कि इन दिनों में पितृ पृथ्वी पर विचरण करते हैं। जो व्यक्ति उनका तर्पण, दान, पुण्य अगर उनके लिए करता है, उनकी भावनाओं को तृप्त करता है, तो उनसे वो प्रसन्न होकर जाते हैं और उस कुल में खुशियां बनी रहती हैं। अगर किसी कारणवश ये सब ना हो सके तो उस स्थिति को किसी गाय को ही दोपहर 12 बजे चारा खिला सकते हैं, तो इतना तो कर्म कर ही सकते हैं। अगर ये भी ना हो सके तो सूर्य देवता के समक्ष हाथ जोड़कर अपने पूर्वजों को याद कर लेना, इतना तो मैं मानता हूं किया ही जा सकता है। ऐसी व्यवस्था ना हो तो इस कर्म को विलुप्त होने से बचाने के लिए कोई और विकल्प नहीं है। यदि संतान अलग अलग रहती है तो अलग अलग तर्पण कर सकते हैं। पुत्र के ना होने पर पौत्र और परपौत्र भी कर सकते हैं। पुत्री का पुत्र भी श्राद्ध कर्म कर सकता है। यदि पति और पुत्र दोनों ही ना हो तो उस कुल की पत्नी अपने पति के लिए यह कर्म अवश्य कर सकती है। विवाहित पुत्री या विधवा भी यह कर्म कर सकती हैं। तर्पण के लिए सुबह स्नान करके देवस्थल पे गंगा जल से शुद्ध करना, ब्राह्मण से तर्पण करवाना, गाय, कुत्ता, कौवा इनके लिए भोजन से 3 निवाले निकालना, पंडित को दान देना, अपने पूर्वजों को सम्मान से तृप्त करना, रिश्तेदारों को भी भोजन करवाना, इतना सा कर्म हर व्यक्ति कर सकता है। और इतने से कर्म से ही आपके पितृ आपसे तृप्त होते हैं, खुश होते हैं और आपके कुल को हमेशा आशीर्वाद देते हैं। आशा करता हूं कि आज के इस एपिसोड के माध्यम से विशेष तौर पर जो महिलाएं हैं आपको इसका फायदा मिलेगा। जो लोग ये सोचते हैं कि मुझसे कुछ भी नहीं होता, कोई बड़ा दान नहीं कर सकता, तो आपके लिए भी यहां पर मैंने उपाय बताया है। आशा करता हूं कि पितृ जो हैं उनको तृप्त करना ये आप ना ही सिर्फ अधिकार माने पर अपना दायित्व माने, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी माने। हमेशा की तरह प्रार्थना आप सभी के लिए यही करता हूं और हमेशा करूंगा कि आपका और हमारा परिवार सदैव सुखी रहे, संपन्न रहे, सुरक्षित रहे और स्वस्थ रहे। घर परिवार में बड़े बुजुर्गों का साथ और आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ में बना रहे। जय श्री राम एवं जय हिंद।